डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मतलब आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.20। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है परसेंटेज। परसेंटेज इज़ वाइडली यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। परसेंटेज इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन और डेसिमल। एक परसेंटेज है वो दूसरा तरीका है किसको एक्सप्रेस करने का, फ्रैक्शन को या फिर डेसिमल को। द परसेंटेज मीन्स पर हंड्रेड। द सिंबल यूज्ड फॉर परसेंटेज इज, ये सिंबल है परसेंटेज का, यानी पर हंड्रेड, हंड्रेड में से कितनी कोई चीज़ है वो हमने बतानी हो तो हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। प्रॉफिट है नेक्स्ट वन। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ हायर देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस कीमत पे कोई चीज़ सेल की जा रही है और कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदी जा रही है, द प्रॉफिट अकर्स, इट कैन बी रिटन एज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये उनके सिंबल्स हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का तरीका है कि वो किस तरह निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी जितना प्रॉफिट आया उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसी तरह नेक्स्ट लॉस है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ हायर दैन द सेलिंग प्राइस देन द लॉस अकर, कि अगर जो कीमत खरीद है, कीमत फरोख्त से ज़्यादा है तो इट्स मीन वो लॉस हो रहा है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस को फाइंड आउट करने का तरीका है। नेक्स्ट, अगर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा तो ये फार्मूला यूज़ होगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सेम प्रॉफिट की तरह, जस्ट यहाँ पे लॉस आ रहा है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो जो मार्क प्राइस यानी जो प्राइस बताई गई है वो, और जिस प्राइस पे सेल किया जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट मीन टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्क प्राइस विच इज़ आल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस और रेगुलर प्राइस। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की प्राइस अगर हम कम करने का कहते हैं तो हम उससे डिस्काउंट ले रहे हैं शॉपकीपर से, तो ये वही डिस्काउंट है। यानी जो प्राइस मेंशन है उससे कीमत कम करवाना वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो रिडक्शन के बाद जो हमारी ये सेलिंग प्राइस है वो क्या है, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट के लिए फार्मूला है। इसी तरह अगर डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो देन हम फाइंड आउट करेंगे ये फार्मूला, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, और यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में जब हमने परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड आउट करना होगा। तो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हनीफ बॉट अ कार फॉर रुपीज़ 5,50,000. He sold it for rupees 6,05,000 after some time. Find his profit percentage. अब कह रहे हैं इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकाले। अब उन्होंने पहले ही हमें ऑलरेडी बता दिया हुआ कि ये प्रॉफिट हो रहा है और इसकी हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सी डॉट पी इज इक्वल टू रुपीज़ 5,50,000। नेक्स्ट, सेल प्राइस S dot P which is equal to rupees 6,05,000। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने काम यहाँ पे करना है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना। प्रॉफिट मालूम होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, यानी हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है देन उसको पुट करना है प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूला में। तो यहाँ पे राइट करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस राइट करेंगे रुपीज़ 6,05,000 माइनस रुपीज़ 5,50,000। तो ये प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 55,000। नेक्स्ट अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू है प्रॉफिट
फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रॉफिट हमारे पास जो आ रहा है ये आ रहा है 55,000 और ये डिवाइड हो रहा है कॉस्ट प्राइस से 5,50,000 से एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 2020 से कैंसिल आउट, ये 2020 से कैंसिल आउट, 55 1s आर 55 1s आर और 0 एज इट इज़, तो ये इक्वल टू आंसर आ जाएगा 10%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आई है 10% और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000। एक आर्टिकल है उसकी प्राइस है 3000 जो मार्क की गई है। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%। इस प्राइस पे यानी 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमने इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट करेंगे मार्क प्राइस विच इज इक्वल टू ₹3000। नेक्स्ट राइट करेंगे डिस्काउंट रेट विच इज़ इक्वल टू 20%। अब यहाँ पे हमने राइट करना है डिस्काउंट ऑन आर्टिकल के, आर्टिकल पर कितना डिस्काउंट है। आर्टिकल हमारे पास है ₹3000 का, तो अब इस पे 20% का डिस्काउंट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट को। ₹3000 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 20, परसेंटेज को कन्वर्ट कर देंगे 100 में। ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो ये आएगा ₹2 3 6, ये 20। ये हमारे पास आ गया डिस्काउंट के 600 का डिस्काउंट दिया गया। अब नेक्स्ट हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस जो हमारे पास है वो ₹3000 है माइनस डिस्काउंट प्राइस जो 600, तो ये इक्वल टू आएगा 3000 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा ₹2400। तो यहाँ पर राइट कर देंगे हैंस सेल प्राइस इज ₹2400। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹2500 एट 20% प्रॉफिट। तो उसको जो कॉस्ट पड़ रही है वो 2500 है और प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है वो क्या है 20% है। द परचेजर सेल्स द आर्टिकल एट 30% गेन। अब जो परचेजर है जिसने परचेज किए हैं वो 30% गेन पे यानी प्रॉफिट पे इसको सेल कर रहा है। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब कह रहे हैं इसकी फाइनल जो प्राइस है वो फाइंड आउट करें कि कितनी जो उसको सेलिंग प्राइस है यानी कितना प्रॉफिट आ रहा है तो जिस प्राइस पे उसको सेल कर रहा है। मैन्युफैक्चरर कहते हैं सनदकार को, चीज़ बनाने वाले को, यानी मैन्युफैक्चरर ने 20% प्रॉफिट पे सेल की है। अब जो आगे परचेजर है यानी कि जो दुकानदार है यानी खरीदार है वो उसको 30% पे सेल कर रहा है। तो हमने इसकी फाइनल जो प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है कि फाइनल प्राइस क्या होगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू ₹2500 परसेंटेज इंक्रीज, कि कितनी परसेंटेज पे उसका रेट बढ़ाया गया इज इक्वल टू 20%। टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जो मैन्युफैक्चर की थी वो 2500 थी, उस पर 20% जो है इंक्रीज़ किया गया यानी मुनाफा रखा गया। तो अब हमने वो प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2500 रुपीज़ 2500 मल्टीप्लाइड बाई 20%। इसका 20% फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे राइट कर देंगे ₹2500 मल्टीप्लाइड बाई 20, परसेंटेज को खत्म करके यहाँ पे राइट करेंगे 100, ये 0 0 से कैंसिल 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 500। अब ये तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट आ रहा है ये वो है। अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे मार्क प्राइस, यानी जो उसने मैन्युफैक्चरर ने मार्क प्राइस कही है ये वो आएगा इज इक्वल टू ₹2500, जितनी उसकी लागत थी वो प्लस उसने जो 20% प्रॉफिट रखा है वो,
तो वो प्रॉफिट क्या था 500, विच इज़ इक्वल टू ₹3000। अब ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे हमारे पास नेक्स्ट जो है पर्सन उसने परचेज किया, यानी वो शॉपकीपर भी हो सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये तो हमारे पास आ गया ना, जिस प्राइस पे जो मैन्युफैक्चरर था उसने सेल किया वो 3000 आ गया। अब जो नेक्स्ट जिस बायर था उसने 30% जो प्रॉफिट पे सेल की है आर्टिकल को, अब उसकी प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे राइट करेंगे परसेंटेज इंक्रीजेज बाय बायर, इंक्रीजेज बाय बायर, कि जो बायर था उसने जो इंक्रीज किया इसको। तो ये आएगा 30%। अब इसकी प्राइस जो हमने वो फाइंड आउट करनी है, टोटल इंक्रीज इन सेल प्राइस। अब वो जिस हिसाब से आगे सेल कर रहा है वो उसकी जो हमने प्राइस है सेल प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे रुपीज़ उसको तो 3000 में मिला, तो उसका 30% हम फाइंड आउट करेंगे। ₹3000 मल्टीप्लाइड बाय 30% विच इज़ इक्वल टू ₹3000 मल्टीप्लाइड बाय 3/100, 30/100, ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल। यहाँ पे राइट करेंगे ₹3 और ये 20 एज इट इज़, यानी 900 आ गया। अब फाइनल सेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फाइनल सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹3000 जितने में उसको मिला। अब उसने 30% प्रॉफिट के हिसाब से जो सेल प्राइस रखी है वो कितनी है, वो कितनी वैल्यू आ रही है उसकी 900, वो भी ऐड करेंगे। तो टोटल प्राइस हमारे पास आ जाएगी ₹3900 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस बाय 12%। हर आर्टिकल की जो प्राइस है वो कम की जा रही है, रिड्यूस यानी कम करना। इन सेल एट अ स्टोर, के स्टोर पे सेल लगाई गई है 12% रिड्यूस करके, कीमत यानी कम करके। अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट, के जो पर्सन कैश में पे करेगा उसको क्या करेंगे 10% डिस्काउंट देंगे। व्हाट प्राइस वुड द कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क इनिशियली ₹2000। इनिशियली जो प्राइस है उसकी 2000 है, लेकिन हमने बताना है कि जो कैश कस्टमर है वो उसके लिए कितने रुपये जो है वो पे करेगा। अब जो कैश कस्टमर है यानी कि वो जो नकदी अदायगी करने वाले हैं वो कस्टमर्स है। तो इसके लिए हम ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे मार्क प्राइस विच इज़ इक्वल टू ₹2000 डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू 12%। अब नेक्स्ट 12% किसका है ऑफ 2000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो डिस्काउंट प्राइस है वो डायरेक्टली हम निकालने लगे हैं। 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2000, 20 से कैंसिल, 12 2 ज़ार 24 यानी रुपीज़, और ये 0 एज इज 240 की इसको छूट मिल रही है सबके साथ जो 12% पे दी जा रही है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे सेल प्राइस, यानी ओवरऑल जो सबके लिए सेल प्राइस है वो क्या है रुपीज़, ये सेल प्राइस। और यहाँ पे राइट करेंगे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस क्या है ₹2000 माइनस ₹240 विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ₹1760। अब सेल प्राइस सबके लिए यही है, लेकिन जो कैश कस्टमर है जिन्होंने कैश पेमेंट करनी है उनके लिए अब जो फाइंड आउट करने है वो 10% मज़ीद डिस्काउंट है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर राइट कर देंगे फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश विच इज़ इक्वल टू 10% ऑफ सेल प्राइस। अब सेल प्राइस ये हमने फाइंड आउट की हुई थी, तो इसका 10% यानी ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, यानी परसेंटेज को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। और यहाँ पे जो सेल प्राइस आई है वो राइट कर देंगे ₹1760, 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा ₹176।
यानी ये 10% जो फर्दर डिस्काउंट है ये वो। तो अब जो फाइनल उनके लिए है परचेज प्राइस, तो वो क्या होगी वो निकालेंगे। परचेज प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट, विच इज इक्वल टू सेल प्राइस इज 1760 माइनस, अब डिस्काउंट क्या है ₹176। तो फाइनल प्राइस उनके लिए आएगी ₹1584 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Tahir purchased 2 toys for his children. He buys Spider-Man and Barbie doll for ₹3000 and ₹500 respectively, यानी बिल तरतीब रिस्पेक्टिवली का बिल तरतीब, यानी स्पाइडरमैन पहले आ रहा है तो उसकी प्राइस क्या ₹3000, फिर बारबी डोल आ रही तो बारबी डोल की प्राइस क्या ₹5000। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ऑल टाइज, अब कह रहे हैं 20% डिस्काउंट ऑल टाइज पे दिया जाए, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस फॉर ईच टाई। अब कह रहे हैं इसकी डिस्काउंट प्राइस क्या होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी इस टाई की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। यानी इसकी जो अमाउंट है डिस्काउंट की वो 20% के हिसाब से बोथ की, और बोथ की हम सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन विच इज़ इक्वल टू ₹3000। नेक्स्ट राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बारबी डोल which is equal to ₹5000 total cost price। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू राइट करेंगे, बोथ को ऐड करेंगे ₹3000 प्लस ₹5000, तो ये इक्वल आएगी ₹8000। नेक्स्ट इसका डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है हर आइटम पे, वो है 20%, तो 20% किस पे आएगा टोटल ऑफ ₹8000। अब ये 20% चेंज हो जाएगा की फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाइड बाई ₹8000, ये 2020 से कैंसिल आउट, तो 80 को अगर मल्टीप्लाई करें 8 2 आर 16 120 एज इट इज़, यानी डिस्काउंट की तरह 1600 है। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस डिस्काउंट विच इज इक्वल टू ₹8000 माइनस ₹1600, तो ये आंसर आएगा ₹6400 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तुफैल बाय सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर, तुफैल ने एक स्टोर से कुछ चीज़ें खरीदी हैं। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड, के फूड पर 15% जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है, एंड 20% ऑन अदर आइटम, और 20% दूसरी चीज़ों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इफ़ ही परचेजेज फूड वर्थ ₹1250 एंड अदर आइटम्स वर्थ कहते हैं कीमत, यानी इतनी कीमत की चीज़ें खरीदी जा रही हैं ₹750। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली, हर एक की अलग-अलग हमने सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए 15% किस पे ऑफर है फूड पे, यानी इस पे 15% है और इस पे कितना है 20% है। तो सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम्स which is equal to ₹1250 discount on food which is equal to 15% of ₹1250। next 15 divided by 100 multiplied by ₹1250, ये 0 से कैंसिल आउट। नेक्स्ट हम बोथ को मल्टीप्लाई करें देन 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कुछ आएगा
₹187.50। अब ये डिस्काउंट किस पे आ रहा है? फूड आइटम्स पे। अब फूड आइटम्स की जो हमने सेल प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस ऑन फूड आइटम्स विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, and this is equal to rupees 1250 minus rupees 187.50। तो आंसर आएगा रुपीज़, अब यहाँ पे हमने 187 इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1062.5। और ये ज़ीरो भी राइट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये एक ही होगी फूड आइटम्स की है। नेक्स्ट हमने अदर आइटम्स का फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स विच इज़ इक्वल टू ₹750। डिस्काउंट अब फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंट और अदर आइटम्स विच इज़ इक्वल टू 20% मल्टीप्लाइड बाई ₹750। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 750। ज़ीरो ज़ीरो से ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, तो ये आएगा ₹75 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150। नेक्स्ट राइट करेंगे सेल प्राइस और अदर आइटम्स ऑफ आएगा, सॉरी ऑफ सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, and this is equal to ₹750 minus ₹150 which is equal to ₹600। और ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। एक ये आंसर आया है और एक ये आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 7, a wholesaler sets his selling price by adding 15% to his cost price। जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसका वो 15% जो है वो बढ़ाकर सेल कर रहा है चीज़ों को। द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज टू द होलसेलर। अब जो रिटेलर है यानी आगे शॉपकीपर्स उससे परचेज कर रहे हैं, यहाँ जो असल प्राइस थी उसका 15% तो होलसेलर ने बढ़ाया। अब 15% इंक्लूड करके जो रिटेलर परचेज कर रहे हैं वो उस पर ऐड कर रहे हैं 25% to the price he pays the wholesaler to fix his selling price। At what price would a retailer sell an article which cost the wholesaler ₹400। अब 400 पड़ रहा है होलसेलर को, उस पर वो 15% ऐड कर रहा है प्रॉफिट, और अब वो प्रॉफिट ऐड हो के टोटल जो वैल्यू बन रही है उस पर 25% ऐड कर रहे हैं रिटेलर। तो इन सब ये परसेंटेजेस के बाद हमने फाइनल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर विच इज़ इक्वल टू ₹400। नेक्स्ट राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ होल सेलर विच इज़ इक्वल टू ₹400 प्लस 15% ऑफ ₹400। यानी एक तो 400 ओरिजिनल प्राइस ऑफ 15% किसका 400 का भी ऐड करेंगे। ₹400 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 400, तो ये 2020 से कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा ₹400 प्लस ₹4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 60। तो ये इक्वल आ जाएगा ₹460। अब होल सेलर जो सेल कर रहे हैं जिस प्राइस पे वो आ रही है प्राइस हमारे पास 460। नेक्स्ट सेल प्राइस ऑफ रिटेलर विच इज़ इक्वल टू ₹460। अब रिटेलर उसको खरीद कर रहा है 460 में, अब 25% वो उस पर प्रॉफिट ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 25% ऑफ ₹460। तो यहाँ पे राइट करेंगे ₹460 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 460, ₹460। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, 5 5 जार 5 2 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे राइट करेंगे ₹460 प्लस 5 3 जार 15, 5 1 कैरी, 5 2 जार 10 और 1 11, यानी ₹115 ऐड होंगे तो ये आंसर आएगा
575 यानी जो रिटेलर की सेल प्राइस है वो है 575 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.20 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में 1.21 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।